कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं यशपाल जैन की एक कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं, महायज्ञ का पुरस्कार। आइए कहानी सुनिए। महायज्ञ का पुरस्कार। लेखक यशपाल जैन। एक धनी सेठ था, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण इतना कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश नहीं लौटता, भरपेट भोजन पाता। सेठ ने बहुत से यज्ञ करवाए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों को दिया था। अकस्मात दिन फिरे और सेठ की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ भूखों मरने लगा। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों का क्रय विक्रय हुआ करता था। एक दिन सेठानी ने कहा, न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। अपनी तंगी का विचार कर सेठ एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। उनके यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था। वहाँ एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त थी, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती थी। सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। सेठानी ने 4 मोटी मोटी रोटियां बनाई और पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ सुबह उठे और स्नान कर कुंदनपुर की ओर चल दिए। आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। सामने एक वृक्ष की छांव देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोचकर वे उस वृक्ष की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोरी निकालकर पास ही के कुएं से पानी लिया और हाथ पैर धोकर पेड़ के नीचे आ बैठे। खाने के लिए रोटी निकालकर कोर तोड़ने ही वाले थे कि देखते हैं कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा था या एक कुत्ता छटपटा रहा था। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ ने एक रोटी उठाई और कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोच सेठ ने एक रोटी और उठाई और उसे खिला दी। दूसरी रोटी खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। सेठ ने सोचा, एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। एक रोटी बची, उसे स्वयं खाने वाले ही थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हुई हैं। सेठ के मुंह से निकला, हाय, बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। इस बेचारे को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सके। सेठ ने अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। उन्होंने स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा।
दिया जले सेठ कुंदनपुर में धन्ना सेठ की हवेली पर पहुंचे तो उन्होंने उठकर सेठ का स्वागत किया। पूछा, कहिए कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूं और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूं। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी आई और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। सेठानी ने समझाते हुए कहा, आज रास्ते में स्वयं न खाकर आपने 4 रोटियां भूखे कुत्तों को खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ है, महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? उसमें यज्ञ जैसी क्या बात है? सेठ ने चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख सेठानी बोली, क्यों, धन्ना सेठ मिले? सेठ ने सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। दिया बत्ती का समय हुआ। सेठानी दिया जलाने उठी कि रास्ते में किसी वस्तु से ठोकर लगी। गिरते गिरते बची। जैसे तैसे दिया जलाकर देखा कि फर्श के पत्थर पर चौका ऊपर उठ गया है। ऊपर उठने के कारण सेठानी को ठोकर लग गई थी। सेठानी ने सेठ को आवाज दी, देखो, फर्श का एक चौका उखड़ गया है, इसे जमा दो। सेठ ने चौके को ठीक तरह से जमाने के लिए उसमें लगे कुंदे को उठाया तो नीचे ताखाने की सीढ़ियां दिखाई दी। अरे, यह तो ताखाना है, हमें तो इसका पता ही नहीं था, उनके मुंह से निकला। दिया हाथ में लेकर सेठ सेठानी ताखाने में उतरे। ताखाने में हीरे जवाहरात भरे थे। यह देखकर दोनों के पांव वहीं जम गए। कुछ देर बाद सेठानी की चेतना लौटी। बोली, प्राणनाथ, यह महायज्ञ का पुरस्कार है। स्वयं भूखे रहकर भी एक प्राणी की भूख मिटाई। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? भगवान ने उसी महायज्ञ का पुरस्कार आपको दिया है। सेठ ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के कष्ट कम कर सकूं, ऐसी शक्ति मुझे देना, ऐसी शक्ति मुझे देना। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मैं चाहूँगा कि आप इसे अपने बच्चों, अपने दोस्तों तक उसे शेयर कीजिए, बच्चों को कहानी सुनाइए। इससे ज़रूर ऐसी शिक्षा मिलेगी, नैतिक मूल्य की शिक्षा मिलेगी। अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।